जब वरदान बड़ा संकट में उनका प्राण। भस्मासुर की तपस्या पर प्रसन्न होकर शिव भोले ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले शंकर ने कहा, तथास्तु। वर मिलते ही भस्मासुर के तो विचार बदल गए। उसने वरदान की सत्यता को जानने के लिए शिव पर ही उस वरदान को आजमाने का विचार किया। सोचा, भोले को जलाकर पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या था, भस्मासुर शिव के पीछे दौड़ने लगा। शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भोले शंकर को इस प्रकार भागते हुए देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये मेरा मित्र केवल नाम का ही नहीं, वास्तव में भोला है। बिना सोचे समझे किसी को कोई भी वर देकर स्वयं को संकट में डाल लेता है। शंकर भोले को भस्मासुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदर सी नारी का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आ गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चमक चमक छम 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 करती एक सुंदरी आई। भस्मासुर के आगे आकर धीरे से मुस्काई। भस्मासुर मोहित हो करके बोला, सुंदर नारी, मुझसे करो विवाह, अभी तुम ले लो वसुधा सारी। नारी बोली, संग नाचो तो लूंगी बातें मान। असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। भक्तों, विष्णु भगवान के उस मोहिनी रूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो उठा। उस सुंदर नारी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उस मोहिनी ने भस्मासुर के सामने एक शर्त रखी। सुनो, जैसे जैसे मैं नृत्य करूं वैसे ही तुम्हें भी नृत्य करना पड़ेगा। भगवान विष्णु नृत्य कर रहे थे और भस्मासुर उनका अनुसरण कर रहा था। नृत्य करते करते उस मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। ये देखकर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसी क्षण वो भस्म हो गया। परंतु भक्तों, मोहिनी को नित्य मुद्रा में देखकर भगवान शंकर का काम जागृत हो गया। सोचने लगे कि इस अंश का क्या किया जाए। इतने में उन्हें अंजनी को दिया हुआ पुत्रवती होने का वरदान याद आ गया। भगवान शंकर ने पवन देव को बुलाया और आदेश दिया कि इस अंश को अंजनी के पास ले जाइए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नदी किनारे अंजनी बैठी शिव का ध्यान लगाए। पवन देव आ गए वहीं पर शिव का अंश उठाए। शिव का अंश कान में फूंका हो, शिव का अंश कान में फूंका, ध्यान मगन थी नारी। पवन देव का कार्य देख कर मुस्काए त्रिपुरारी। देख करके वरदान पुत्र का पवन किए प्रस्थान, हुआ पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान। हुआ पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान।
भक्तों, पवन देव वरदान देकर चले गए। अंजनी ध्यान मग्न ही बैठी थी। उसी समय उनकी गोद में एक प्रसाद से भरा पत्ते का दोना चील के पंजे से छूटकर आ गिरा। अंजनी को भूख लगी थी, उन्होंने उस प्रसाद को खा लिया। भक्तों, ये वो प्रसाद का दोना था जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद महाराज दशरथ ने रानियों को खाने के लिए दिया था। सज्जनों, इसी आधार पर हनुमान जी को प्रभु राम जी का भाई भी माना जाता है। समय बीता और चैत्र मास में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा चैत्र की दिन था मंगलवार। शिव के रुद्र रूप 11वें लेकर के अवतार। ओ वानर राज केसरी के घर जन्म लिए हनुमान। पवन देव के वर से जो कहलाए पवन कुमार। पुत्र को पाकर उन दोनों को मिला जग में सम्मान। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शंकर की कृपा से वानर राज केसरी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां झूमने लगी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, मुनियों ने जय जयकार किया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से 10 दिशाओं को आनंदित कर दिया। हनुमान जी का बचपन बीतने लगा। बालपन का हंसना, उछलना कूदना, किलकारियां मारना केसरी और अंजनी का मन मोहने लगा। उगते हुए सूरज की लाली देखकर बालक हनुमान बहुत खुश होते थे। अपनी नन्ही नन्ही बाहें उठाकर उसे पकड़ने का प्रयास करते। मन में सोचते, ये लाल लाल फल बहुत अच्छा होगा। अगर ये मिल जाए तो खेलने और खाने दोनों के काम आएगा। समय बीता जा रहा था। अंजनी की उम्र समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। बालक हनुमान अभी 3 साल के थे। एक दिन अंजनी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ममता के मन उभरी पीड़ा भर आए जल नैना। देख रही थी लालन का मुँह, बीत रही थी रैना।